Physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about of the physiotherapy management of a plantar fasciitis. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी मैनेजमेंट प्लांटर फेशियाइटिस का। लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने मेनिस्कल इंजरी का पीटी मैनेजमेंट, एसीएल इंजरी का पीटी मैनेज ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आपको मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस एक्चुअल होता क्या है? फेशियाइटिस मीन्स ऑफ फेशिया इन्फ्लेमेशन। जब हमारे फेशिया में इन्फ्लेमेशन हुआ था तो उसे हम फेशियाइटिस बोलते हैं। तो प्लांटर फेशिया काम क्या करता है पहले वो समझते हैं। ये क्या करता है कि हमारा फेशियल होता है, जो हमारे आर्चेज होते हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, वेट शिफ्टिंग का काम करते हैं, बॉडी वेट को शिफ्ट करता है। तो इसमें जब क्या होता है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ की वजह से यहाँ पे क्या होता है डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारा फेशिया है वो वीक हो गया है, थिन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे डीजनरेशन चेंजेज हो जाते हैं। जो हमारी कैल्कुलेंट टिब्रोसिटी होती है, मिडल कैल्कुलेंट टिब्रोसिटी, जहाँ पे हमारे प्लांटर फेशियाइटिस का इंसर्शन होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि कुछ डीजनरेटिव इरिटेशन चेंजेज होते हैं, डीजनरेशन होता है। तो उसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, लाइक जैसे रेपिटेशन यूज़, बार बार उसको हम रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है, बार बार यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ट्रॉमा हो गया, हील स्पर हो जाता है, या हमारा जो एचलेस टेंडन होता है वो टाइट हो जाए उसके रीजन की वजह से भी हमारा फेशियाइटिस हो जाता है। लॉस ऑफ फैट मीन्स थिन हो जाए हमारा फेशिया तो उसकी वजह से भी फेशियाइटिस देखने को मिल सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस रीजन से फेशियाइटिस हो जाता है, या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वॉक करने से भी फेशियाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं, कॉजेज़ होते हैं प्लांटर फेशिया के। तो पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आएगा कि मुझे पेन हो रहा है, मॉर्निंग स्टिफनेस है। मीन्स पेशेंट जैसे ही जागता है मॉर्निंग में, जैसे ही जाग के उठता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेन ड्यूरिंग द इनिशियल अवेकनेस। ओके, और क्या होता है कि वेयर फुट पे पेन हो रहा है, अगर वो वॉक कर रहा है वेयर फुट तो उसे पेन हो रहा है। तो ये सारी कंप्लेन के साथ आपके पास पेशेंट आता है। तो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस, पेशेंट कंप्लेन, आप गोल सेट करते हैं। तो क्या क्या गोल सेट करते हैं? जैसे कि यहाँ देखिए कि मिनिमाइज पेन एंड इन्फ्लामेशन, प्रमोट टिश्यू हीलिंग, प्रोटेक्ट द इंजर्ड टिश्यू फ्रॉम फर्दर इंजरी, strengthen calf and intrinsic muscles and restore range of motion and the flexibility। तो ये सारे हमारे गोल हैं, उन गोल पे हम काम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। तो फर्स्ट इज अ गोल हमारा मिनिमाइज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे पहले जो हम काम करते हैं राइस प्रोटोकॉल पे। राइस प्रोटोकॉल क्या होता है कि जिसमें कि हम रेस्ट पे आइस, आई से मीन्स आइस थेरेपी का यूज़ करते हैं, एंड ई से मीन्स एलिवेशन, और सॉरी सी से मीन्स कंप्रेशन, और ई मीन्स एलिवेशन। तो इस राइस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेस्ट। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है प्लांटर फेशियाइटिस का यही कि रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसकंटिन्यू वेट वेयरिंग एक्टिविटीज़, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जिससे कि वेट वेयरिंग हो रहा है। मीन्स पेशेंट को बोलना है कि आपको रेस्ट करना है, लाइक जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, वेट शिफ्टिंग ड्यूरिंग स्टैंडिंग अंटिल द इन्फ्लेमेशन गोज अवे। और क्या नहीं करना है? स्विच टू द लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, स्टेशनरी बाइसिकलिंग, स्विमिंग, काइनेसोटैपिंग इज यूज टू रिलीव स्ट्रेस और प्लांटर फेशियाइटिस। तो आप यहाँ पे रेस्ट के लिए टेपिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जिससे कि क्या होगा, रेस्ट मीन्स हम उसकी एक्टिविटी ओवर एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी मीन्स आइस थेरेपी, जो हम यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए, आइस मसाज करते हैं। अप्लाई फॉर 10 मिनट्स फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। आइसिंग क्या करती है आफ्टर, आइसिंग क्या करती है कि वहाँ पे पेन को रिड्यूस करती है, और आफ्टर ट्रीटमेंट आप आइस थेरेपी को दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें और क्या कर सकते हैं? एलिवेशन कर सकते हैं, कंप्रेशन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं टेंस का यूज़। तो हम क्या यूज़ करते हैं? टेंस का। टेंस क्या करता है? पेन इनिवेशन में काम करता है, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो दो टाइप से टेंस का यूज़ करते हैं, हाई टेंस और लो टेंस। तो हाई टेंस की फ्रीक्वेंसी, पल्स इंटेंसिटी रहेगा, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहेगा, सॉरी यहाँ पे 40 मिनट है। और ये हमारे लो टेंस का हो गया जिसमें 40 मिनट्स के लिए। ओके, तो ये हमारा टेंस हो गया। नेक्स्ट समझते हैं कॉन्टेस्ट वेट थेरेपी का है। कॉन्टेस्ट बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पेन को रिड्यूस करने, स्वेलिंग को, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन बाई वैसो कंस्ट्रक्शन एंड वैसो डायलेशन। क्योंकि हॉट वाटर क्या करता है? वैसो डायलेशन करता है, और आइस क्या करती है? वैसो कंस्ट्रक्शन करती है। तो इसका इफेक्ट जो रहेगा 3:1 रेशियो रहेगा। 3 रेशियो मीन्स हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन होना चाहिए, और 1 रेशियो होना चाहिए हमारा वैसो कंस्ट्रक्शन का।
with hot water and also ending with a hot water given for 15 minutes के लिए। पैराफिन वैक्स बाथ जो कि पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, वो भी क्रोनिक कंडीशंस में। नेक्स्ट इज यूज टू द अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने में, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो एक्यूट डोज और क्रोनिक डोज में क्या है, एक्यूट कंडीशन है तो एक्यूट डोज का यूज़ करेंगे, क्रोनिक कंडीशन है तो हम क्रोनिक डोज का यूज़ करेंगे। तो एक्यूट में हम पल्स अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी 0.3 से 0.5 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा, जो कि हमारी लो इंटेंसिटी है। एंड क्रोनिक फेज में क्या करते हैं, हम कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जो रहती है 1 to 1.5 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगी, जो कि मीडियम इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़, टाइम 5 से 6 मिनट हमेशा याद रखना है। एक्यूट कंडीशन में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है एंड क्रोनिक कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड का टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं। ये क्या करता है, थर्मल इफेक्ट देता है। फोनोफोसिस और आइंटोफोसिस का भी हम यूज़ करते हैं। फोनोफोसिस में हम जो ड्रग्स लेते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन या केटोप्रोफेन, जो कि पेन को कम करता है। ऑन्टोफोसिस डेक्सामेथासोन 0.4% और एसिटिक एसिड 5% पेन रिलीफ एंड इम्प्रूव द फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज यूज़ करते हैं हम लेज़र थेरेपी, जो कि हमारे जो डीजनरेशन हुआ है वहाँ पे कोलेजन फाइबर डिग्रेड होगा, इसके लिए ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। लो लेवल लेजर थेरेपी हम यूज़ करते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑन ऑल जो इन्फ्लेमेटरी पाथवेज है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन में आपको पेशेंट को एजुकेशन देनी है कि आपको ये एक्टिविटीज़ करने के लिए थोड़ा सा आपको अभी वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी जिनसे पेन हो रहा है, कौन कौन से एग्रीवेटिव फैक्टर्स हैं वो पेशेंट से पता करना है, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपको रेस्ट करना है। एंड उसकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करेंगे ड्यूरिंग वॉकिंग, किस टाइप की उसे स्लीपर पहननी है, जो स्लीपर वो किस टाइप के अभी यूज़ कर रहा है, तो वो भी आपको देखना है। Decrease distance and duration of walking, running, modification of hard surface cement to soft surface with the grass। पेशेंट को एडवाइस देनी कि आप हार्ड सरफेस पे आप वॉक ना करें, सॉफ्ट सरफेस पे ही वॉकिंग करें। शू मॉडिफिकेशन कराएंगे, शू मॉडिफिकेशन उसका चेक करेंगे किस टाइप के आर्च जो है शूज़ जो पेशेंट ले रहा है उसका आर्च कैसा है, वो सपोर्टिव है या नहीं है। तो भी बहुत सारे ऐसा होता है कि शूज़ के जो आर्चेज होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो arch support in case low arches and soft cushion heel is used to reduce the ground reactive force acting on the proximal aspect of the plantar fascia। यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, इस टाइप का आर्चेस होना चाहिए जो कि पेन को कम करता है और एक अच्छा कुशन प्रोवाइड करता है हील पे। लो आर्चेस होना चाहिए, बहुत हाई आर्चेस नहीं होना चाहिए। तो जो हम जो हील के लिए जो आर्चेस यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकन का बना होना चाहिए, रबर कुशन होना चाहिए, मेड ऑर्थोसिस या हील कुशन यूज़। टू प्रिवेंट अडहेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैनिपुलेशंस कराएंगे, फेशियल रिलीज करेंगे, एमएफआर टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे कि फेशियल रिलीज हो सके। एमएफआर गिवन मैनुअली और विद हेल्प ऑफ बॉल और रोलर फॉर 1 to 2 मिनट्स एवरी डे। एंड डीप मसाज करेंगे 10 मिनट्स के लिए, जो कि इंक्रीज करते हैं फंक्शन ऑफ फुट एंड पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट यूज़ करते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या करती है, ये हमारे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करती है। एज सून एज स्वेलिंग को कम करेगा, बिगिन टू द सबसाइड, जो पेन है वो सबसाइड कर देगा, स्वेलिंग सबसाइड कर देगा। इंपॉर्टेंट स्टार्ट टू प्रॉपर स्ट्रेचिंग। गैस्ट्रोइनकस सोलेस स्ट्रेच कराएंगे, एचएलएस स्ट्रेचिंग कराएंगे। तो गैस्ट्रोइनकस सोलेस स्ट्रेचिंग करेंगे बिना सिटिंग विद अ टॉवल और इन स्टैंडिंग पोजिशन एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड के लिए। एक टॉवल का यूज़ करके आप स्ट्रेचिंग कराएंगे गैस्ट्रोइनकस की और सोलेस की। एचएलएस स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, पुट योर फीट ऑन इंक्लाइन टेबल एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड, स्लोली लीन फॉरवर्ड टू स्ट्रेच द एचएलएस स्टैंडर्ड। यहाँ पे अभी नेक्स्ट आपको डायग्राम में सारी एक्सरसाइज देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज एचएलएस स्ट्रेचिंग, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज प्लांटर फेशियल स्ट्रेचिंग। प्लांटर फेशियल स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं, प्लेस द फुट अगेंस्ट द बॉल, जेंटली लीन फॉरवर्ड स्लोली एंड होल्ड फॉर 30 सेकेंड के लिए। पेशेंट से बोलना है कि बॉल के अगेंस्ट आपको अपना फुट रखना है एंड देन थोड़ा सा आगे की ओर लीन फॉरवर्ड करना है मूवमेंट, जिससे कि प्लांटर फेशियल स्ट्रेच हो सके। रिपीट करना है 3 to 5 टाइम्स एंड गेव ऑल 5 टोज। एक एक्सरसाइज है जिसमें कि पांचों अपने टोज को पकड़ना है, पुल करना है टोज बैक टुवर्ड नी, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं जो पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है। और कुछ एक्सरसाइज है, काप स्ट्रेच, टो स्ट्रेच, टॉवल स्ट्रेच, टेनिस बॉल स्ट्रेच एंड फ्रोजन कैन रॉल। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं गैस्ट्रोइनकस को कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं, एंड प्लांटर फेशियल मसाज, सोलिस मसल्स स्ट्रेच, प्लांटर फेशियल स्ट्रेच, टॉवल टो कर्ल्स एंड टो एक्सटेंशन। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं ये यहाँ पे बॉल से कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज जो पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज।
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में हम टोवल कर्ल, मार्बल पिकअप, हील रेज, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज करते हैं। टॉवल कर्ल में क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है हमारे इंटेंसिक मसल्स ऑफ द फुट की। मार्बल पिकअप में क्या होता है कि हम फुट से कुछ उठाने की कोशिश करते हैं। पिकअप एंड जो कोई जैसे सपोज करते बॉल है तो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को बोलना है। जिसमें क्या होता है, इंटेंसिक और एक्सटेंसिक मसल जो है उनकी स्ट्रेंथिंग इंक्रीज होती है। एंड हील रेज टू स्ट्रेंथन द काफ मसल्स, रजिस्टेड एक्सरसाइज by a TheraBand registered dorsiflexion, plantar flexion, inversion, and eversion is done. Strengthening exercise also strengthen muscles that support the arch, thereby reducing stretch on the fascia. और नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, टॉवल कर्ल, हील रेज, मार्बल पिकअप, क्रॉस योर लेग ओवर आर्चेज रेज एंड प्लांटर फेशियल मसाज। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच है, सीटेड प्लांटर फेशियल स्ट्रेच है जो कि यहाँ पे खुद से स्ट्रेच कर रहे हैं, प्लांटर फेशियल मसाज, एक्चुअली स्ट्रेच एंड फ्रोजन कैन रोल एंड टॉवल स्ट्रेच। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट कुछ ऑर्थोटिक डिवाइसेस का पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो कि हील पे जो हील जो स्पर हुई है या हमारा जो फेस या थिन हो गया है, तो पेशेंट जब भी वॉक कर रहा है तो ऐसे ही ऑर्थोसिस का यूज़ करे जिससे कि वो उनमें कुशन लाइक हो। तो कुशन होगा तो सॉफ्टनिंग होगी तो आराम से वेट ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो ये क्या करेगा, हमारे सपोर्ट करेगा आर्चेस को, फुट के आर्चेस को सपोर्ट करेगा। पेशेंट विथ एबनॉर्मल बायोमैकेनिक, यदि पेशेंट का एबनॉर्मल बायोमैकेनिक है, मीन्स वो डिफरेंट टाइप से वॉक कर रहा है, उसका जो गेट फेज़ है, स्टैंस और स्विंग फेज़ है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो पेन हो रहा है, तो यदि नॉर्मल अब नॉर्मल बायोमैकेनिक है तो जैसे बोलते हैं पैस कैवस है, पैस प्लेनिश है, तो इस टाइप के पेशेंट के लिए ऑर्थोटिक सजेस्ट की जाती है। डिज़ाइन टू प्रिवेंट द सॉर्टिंग ऑफ एचएलआई स्टैंडिंग इन प्लांटर फेशिया एट नाइट। तो इस टाइप से वो ऑर्थोटिक डिज़ाइन होती है कि जो नाइट पेन है, जो प्लांटर फेशिया की वजह से पेन हो रहा है, या एचएलआई स्टैंडिंग है जो शॉर्ट हो गया है, टाइट हो गया है, तो वो ना रहे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऑर्थोसिस जिसमें कि एक कर्व है। ओके, तो इस टाइप के फुट जो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं फेशिया को रिलीज करने के लिए, हील के लिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारी लास्ट टेक्निक है जो कि हम टेपिंग का भी यूज़ करते हैं। पेशेंट को टेपिंग कर सकते हैं, पेशेंट रेस्ट जब करता है तो उसके लिए टेपिंग हम यूज़ करते हैं। तो ये टेपिंग का कुछ टेक्निक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो टेक्निक है इससे क्या होता है कि पेशेंट के जितने सारे फाइबर हैं जो स्ट्रेच हो रखे हैं वो एक टाइप से एक ही पोजीशन में बने रहेंगे। यदि पेशेंट मूवमेंट भी एक्टिविटी भी कर रहा है तो उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टेपिंग क्या करता है, इमोबलाइज कर देता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट कुछ जनरल मेजर है जो कि पेशेंट को होम एडवाइस दी जाती है। जनरल मेजर में कैसे कि टू अवॉइड बेयर फुट, पेशेंट को सजेस्ट करना है कि बेयर फुट नहीं चल रहा है। एंड एडिक्वेट रेस्ट टू फुट सिंस प्लांटर फेशियाइटिस ओवन अकर ड्यू टू ओवर यूज़। यदि ओवर यूज़ कर रहा है तो रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवॉइड एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन अ फेशिया। एक्सरसाइज को अवॉइड एक्टिविटी जिससे कि हमारा जो फेशियल का स्ट्रेच है वो कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लांटर फेशियाइटिस का पीटी मैनेजमेंट कैसे करना होता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।